हे गाइस, वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो कि है सेगमेंट ट्रीज। सो सेगमेंट ट्रीज में हम सारी चीजें देखेंगे कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी है ना, वो कहाँ का काम आता है और इससे हम क्या क्या कमाल कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज से एक बहुत ही शानदार टॉपिक, सेगमेंट ट्रीज। सो फर्स्ट चीज हम देखेंगे कि नीड ऑफ सेगमेंट ट्रीज, राइट। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी, राइट। एक बहुत ही फेमस कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सो पहले हमें आवश्यकता देखनी पड़ेगी, क्या नीड थी, तब हम देखेंगे इसका धीरे धीरे आविष्कार कैसे हुआ, राइट। तो इसको एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रिटर्निंग एंड अपडेटिंग सम ऑफ द सब एरे ai to j ऑफ एन एरे a ऑफ साइज n। ठीक है, अब हमें पता है कि सब एरे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ द एरे, राइट। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं एरे का। हमारा एरे है 5 3 2 4 1 8 6 10, राइट। और इसके इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब मान लीजिए, अब इसमें क्या होता है कि दो चीजें आती है, एक होती है हमारी क्वेरी और एक होता है हमारा अपडेट, राइट। सो क्वेरी हमारी क्या है कि आउटपुट द सम फ्रॉम i equals to 1 to i equals to 5। तो प्रोग्राम में आपको बहुत सारी क्वेरीज दी जाएंगी, है ना, या तो वो आपको दी जाएंगी या फिर वो आपको जनरेट करनी पड़ेंगी, राइट। सो दो केसेस क्या है हमारे पास, या तो हमें क्वेरी जनरेट करनी है या फिर वो गिवन होंगी, राइट। सो अभी के लिए हमारे पास प्रोग्राम में क्वेरीज गिवन है कि हमें i equals to 1 से i equals to 5 तक या फिर कोई भी हमें इंटरवल में सम आउटपुट करना है, राइट। सो इसकी बिल्कुल ही बेसिक अप्रोच ये हो सकती है कि हम क्या करें, आइटरेट फ्रॉम i equals to 1 to i equals to 5 एंड कैलकुलेट द सम। ठीक है, हमने सम कैलकुलेट कर लिया, फिर हम उसको आउटपुट कर देंगे, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारे पास इसी सेम अप्रोच में अपडेट की क्वेरी आई, ठीक है, तब तो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, अपडेट द एलिमेंट एट ith इंडेक्स, बेसिकली ai पे न्यू वैल्यू डाल देंगे, राइट। सिंपली पुट ai इक्वल्स टू अपडेटेड एलिमेंट। सो इस वाली अप्रोच में हमने देखा कि क्वेरी का जो आपका टाइम था वो था ऑर्डर ऑफ n और जो अपडेट का टाइम था वो ऑर्डर ऑफ 1 था, राइट। सो अब देखते हैं इसकी जो दूसरी अप्रोच होगी वो क्या हो सकती है, ठीक है। सो ये दिमाग में रखिएगा कि इसका ऑर्डर ऑफ n था क्वेरी का टाइम और ऑर्डर ऑफ 1 था अपडेट का टाइम, बिल्कुल सही। सो दूसरी अप्रोच हमारी क्या है, प्रीफिक्स सम अप्रोच, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, बिल्ड द प्रीफिक्स सम एरे। अब हमें पता है प्रीफिक्स सम एरे क्या होता है, हम पहले भी कई सवालों में देख चुके हैं। तो मान लीजिए आपको जो गिवन एरे था वो आपको पता ही क्या है, 5 3 2 4 1 8 6 10, राइट। तो आपका प्रीफिक्स सम एरे क्या बन जाएगा कि हम किसी भी इंडेक्स पे हैं, मान लीजिए i, तो उससे पहले के जितने भी सम था ना, 5 + 3 + 2, सो ये हो जाएगा उसका प्रीफिक्स सम, राइट। तो प्रीफिक्स सम एरे कैसे बिल्ड करते हैं, पहले एलिमेंट तो हम एज इट इज लिख देते हैं, फिर हम क्या करते हैं इस एलिमेंट में, ठीक है, अगला इसका जो एलिमेंट है वो जोड़ते जाते हैं गिवन एरे का। सो 5 + 3 8 आ गया, अब 8 + 2 10 आ गया, देन 10 + 4 14 आ गया, अब 14 + 1 हमारा 15 आ गया, ऐसे 15 + 8 हमारा 23 आ गया, और 23 + 6 29 एंड 29 + 10 हमारा आ गया 39, राइट। सो ये हमारा बन गया प्रीफिक्स सम एरे। सो इसमें जो हमारी क्वेरी थी वो भी सेम ही है कि आउटपुट सम फ्रॉम i to j, राइट। और हमारा i वेरी कर सकता है फ्रॉम 0 till n और j अपना i से n तक वेरी कर सकता है। सो प्रीफिक्स सम एरे हमने कैलकुलेट कर ही लिया। अब हमारी क्वेरी थी i equals to 1 to i equals to 5 तक की, राइट। सो इसका जो रिलेशन होता है सम i j का वो ये होता है कि अगर आपके पास ये इंडेक्सेस क्या है इसके, 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सो इसमें अगर आपको i equals to 1 से लेके i equals to 2 3 4 5 तक निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि आप इधर का प्रीफिक्स सम एरे माइनस इसका पहले वाला बेसिकली प्रीफिक्स सम ऑफ j माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ i - 1 कर देंगे, तो आपके पास सम फ्रॉम i till j आ जाएगा, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आप चाहे जब नोट्स बना रहे हो या फिर हम जब आपको देंगे उसको ध्यान से रखना, और ये आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए चीज की सम ऑफ i j इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ j माइनस प्रीफिक्स ऑफ i - 1। ऐसे ही कई सवालों में क्या होता है कि हम और भी ऐसी प्रॉपर्टीज करते हैं जहां पे हमको जब i to j में कोई आंसर निकालना होता है तो उसका आंसर क्या आता है कि आंसर टिल j माइनस आंसर टिल i - 1, हम ऐसे कुछ स्टोर करके रखते हैं आंसर एरे में, राइट। सो एक अप्रोच है, ध्यान रखेंगे हम। और अगर हमारा i equals to 0 है ना, अब i - 1 क्या हो जाएगा -1, ठीक है, वो तो हम एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो उस केस में हमारा जो सम i till j बेसिकली 0 till j हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ j, राइट। सो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेरी की कितनी आ जाएगी,
ऑर्डर ऑफ 1, राइट। सो अब देखते हैं अगर हमें अपडेट करना है, ठीक है। सो अब अपडेट में क्या है कि पुट ai इक्वल्स टू अपडेटेड वैल्यू, राइट। बट अब हमें अगर प्रीफिक्स एरे में अपडेट करना है तब तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम ऐसे ही डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते प्रीफिक्स एरे में, बिकॉज कि अगर मान लीजिए आपने इसमें i इक्वल्स टू आपका 0 1 2 3 4 i इक्वल्स टू 4 पे अपडेट करना है, राइट। तो आपका जितनी भी वैल्यूज होंगी फ्रॉम i इक्वल्स टू 4 से लेके 5 6 7 ये सारी अफेक्ट हो जाएंगी किसमें, प्रीफिक्स एरे में, राइट। सो अब इसका अपडेट देखते हैं वो कैसे होगा। सो वही 4th इंडेक्स पे अब मेरे को 1 की जगह क्या कर देना है, 13 ले आना है, राइट। सो मैंने ai में तो डायरेक्ट अपडेट कर दिया, लेकिन जो हमारा प्रीफिक्स सम एरे होगा वो मेरा पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा फ्रॉम i इक्वल्स टू 4 टू i इक्वल्स टू 7। सो पहले के जो 4 एलिमेंट थे वो तो सेम रहेंगे, 5 5 8 10 14, बट आगे के जो एलिमेंट है वो 27 35 41 51 ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, राइट। सो इस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, राइट। सो इसमें हमारा अपडेट हुआ ऑर्डर ऑफ n में, और जो क्वेरी हुई वो ही ऑर्डर ऑफ 1 में, ठीक है। और जो पिछले वाला अप्रोच थी उसमें हमारा उल्टा था, क्वेरी हुई थी ऑर्डर ऑफ n में और अपडेट हुआ था ऑर्डर ऑफ 1 में, राइट। सो अब इफ वी वांट बोथ द ऑपरेशंस टू बी इन रीजनेबल टाइम, राइट, अगर हम चाहते हैं कि दोनों ऑपरेशंस क्वेरी और अपडेट हमारे रीजनेबल टाइम में हो जाए, हमें ये नहीं चाहिए कि ऑर्डर ऑफ 1 में ही हो जाए, ठीक है, बट ऑर्डर ऑफ n ना खींचे कोई भी। सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेगमेंट ट्रीज, ठीक है। सो अब हमें पता चल गया कि यार सेगमेंट ट्रीज हम क्यों यूज कर रहे हैं। अब इसकी पावर देखने जाते हैं कि इसका क्या पावर है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। सो इसकी पावर का अंदाजा लगाने के लिए एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सो क्वेरी और अपडेट अपने अप्रोच 1 की क्या थी, ऑर्डर ऑफ n, और अपडेट का था उसका ऑर्डर ऑफ 1। अप्रोच 2 में हमारी क्वेरी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑर्डर ऑफ 1 और अपडेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑर्डर ऑफ n। बट इन केस ऑफ सेगमेंट ट्रीज आपकी जो क्वेरी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ log n, और सेगमेंट ट्री में ही आपकी अपडेट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो भी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ log n। तो देख रहे हो log n बहुत ज्यादा फास्ट होता है ऑर्डर ऑफ n से, राइट। और अगर आपके पास मान लीजिए 10 to the power 5 तक की नंबर ऑफ क्वेरीज हैं, राइट, तो आपका आराम से n log n चल जाएगा। n log n मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए हर किसी क्वेरी के लिए आपने log n टाइम लगाया और अपडेट के लिए भी log n टाइम लगाया, तो n अपडेट्स और n क्वेरीज के लिए आपका n log n टाइम लगेगा। तो आपका n log n कितना हो जाएगा, 10 to the power 5 इंटू log base 2 10 to the power 5, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 to the power 5 इंटू log 2 base 10, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 3। सो 1.5 इंटू 10 to the power 6 दैट इज लेस देन 10 to the power 8, तो ये हमारी टाइम लिमिट में आ जाएगा और ये हमें जल्दी से आंसर दे देगा, राइट। सो अब हम देखते हैं, नाउ वी विल सी हाउ इट गिव्स आंसर इन log n, राइट। अब हम देखने जा रहे हैं सेगमेंट्री कंस्ट्रक्शन, राइट। सो सेगमेंट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं कोई भी गिवन एरे से। सो मान लीजिए आपका गिवन एरे है 5 3 2 4 1 8 6 10, राइट, और इसके इंडिसेस क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर ऑफ नंबर 2 इन प्रोग्रामिंग, ठीक है, और यही सारी बेस है कि हम कोई भी चीज प्रोग्रामिंग में करते हैं ना, और वो जो एफिशिएंटली हो जाती है वो होता है 2 फैक्टर से, राइट। सो 2 क्या रोल प्ले करता है हमारे प्रोग्रामिंग में वो हम देखने जा रहे हैं। सो सबसे पहला जो इसका पावर है वो है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। सो इसमें काम आता है, तो जब हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कौन सी एक्सपोनेंशिएशन आ जाती है, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, राइट। सो बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन से में भी हमारी पावर ऑफ 2 यूज हो रही होती है, एंड ऑल ऑपरेशंस बीट भी सम सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट ऑल आर अकम्प्लिश्ड इन O1 बिकॉज ऑफ द नंबर 2, जो कि हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख पाते हैं उसकी वजह से। और दूसरी ये है कि जो हम डिवीजन ऑफ एरे करेंगे वो दो पार्ट में करेंगे, ठीक है, लेफ्ट और राइट, जैसे कि आप बाइनरी ट्रीज तो पढ़ ही चुके हैं, राइट। सो जब हम इसमें डिवीजन ऑफ एरे करेंगे वो हर किसी स्टेप में दो पार्ट में डिवाइड होगा, राइट। सो इससे जो डिवीजन होगी वही हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ले आती है ऑर्डर ऑफ log n। सो ये है पावर ऑफ 2, ठीक है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं कि हाउ विल वी डिवाइड द एरे। सो वी विल यूज द अप्रोच डिवाइड एंड कॉन्कर। सो वी कैन डिवाइड द अबव एरे एज, सो ये है हमारा गिवन एरे 5 3 2 4 1 8 6 10, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, लेफ्ट और राइट, ठीक है। सो लेफ्ट में हमारा आ गया इसका आधा पार्ट जो कि है 5 3 2 4 ये वाला पार्ट, राइट हाफ वाला पार्ट जो कि है 1 8 6 10, राइट। अब देखिए हम फर्दर
जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट था 5 3 2 4, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो हो जाएगा 5 और 3 में, और ऐसे ही राइट पार्ट इसका हो जाएगा 2 और 4 में। और जो हमारा इनिशियल राइट पार्ट था 1 8 6 10, इसको हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट, लेफ्ट और राइट में। इसका लेफ्ट में कौन सा पार्ट आ जाएगा, इसका आधा पार्ट जो कि है 1 8, और इसका राइट में कौन सा पार्ट आ जाएगा, इसका राइट वाला आधा पार्ट जो कि है 6 10। अगेन हमारा जो एरे बना 5 3, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। सो लेफ्ट में आ गया मेरा 5 और राइट में आ गया मेरा 3, और अब हमने 2 4 को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, 2 और 4, तो लेफ्ट में आ गया 2, राइट में आ गया 4। ऐसे ही सिमिलरली 1 8 को हमने डिवाइड किया तो लेफ्ट में आ गया 1 और राइट में 8। सिमिलरली 6 और 10 को डिवाइड किया तो लेफ्ट में आ गया 6 और राइट में आ गया 10, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स कितनी आएंगी मेरी। नंबर ऑफ नोड्स का क्या मतलब है कि ये जो हमारी नोड्स आई हैं अलग अलग, ये सारी नोड्स है ना, ये हमारी कितनी आएंगी, राइट, वो आएंगी, वो कैलकुलेट हम करेंगे कैसे कि जो इसका लास्ट लेवल है, ठीक है, उसमें कितनी नोड्स हैं n, उसके ऊपर वाले लेवल में कितना होगा n/2, फिर उसके और ऊपर वाले लेवल में n/4 एंड अप टू सो ऑन 2 + 1, राइट। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस अगर हम इसे उल्टा करके लिखें, राइट, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2, राइट। सो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैंने एक बार मान लिया इसकी नंबर ऑफ टर्म्स है x, ठीक है। सो यूजिंग द लास्ट टर्म फॉर्मूला AR, R है मेरा कॉमन रेशियो और A है मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है। सो AR की पावर x - 1 इक्वल्स टू लास्ट टर्म होता है n, ठीक है। सो उसके हिसाब से मैंने A इक्वल्स टू 1 रख दिया, कॉमन रेशियो इक्वल्स टू 2 रख दिया, सो 2 की पावर x - 1 इक्वल्स टू n आ गया, राइट। अब मैंने दोनों साइड log बेस 2 ले लिया, राइट। log बेस 2 लेने के बाद हमारा सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा कि x इक्वल्स टू 1 + log बेस 2 n आ जाएगा, राइट। सो नंबर ऑफ टर्म्स मेरी कितनी हो गई, 1 + log बेस 2 n, राइट। सो ये मेरी हो जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ लेवल्स हैं ये, राइट। जो हमारी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता रही है ना इस एक्सप्रेशन में, वो है मेरे नंबर ऑफ लेवल्स, कि इसकी हाइट क्या होगी आपकी बाइनरी ट्री की। सेगमेंट ट्री बेसिकली बाइनरी ट्री ही है, सो उसकी हाइट हो गई हमारी 1 + log बेस 2 n। और इसमें जो नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे वो इसका सम था, राइट। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि हमें सम कैलकुलेट करना था, ठीक है। सो सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म इनटू r की पावर n, n क्या है बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स, तो 2 की पावर 1 + log बेस 2 n - 1 अपॉन r - 1, दैट इज 2 - 1। सो ये आपका सॉल्व करके आएगा 2 × 2 की पावर 2 n - 1, दैट इज, सो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी n बन जाएगी। सो 2 × n - 1 ये आपके आ जाएंगी नंबर ऑफ नोड्स। सो बट फॉर सेफ्टी, ठीक है, मान लीजिए अगर आप इसमें ही आपकी नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑड होते, राइट। सो उसमें आपको क्या सीन आ जाता कि थोड़े से आपके लेवल्स भी बढ़ जाते और नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ जाती, ठीक है। सो फॉर सेफ्टी वी मेक सेगमेंट ट्री ऑफ 4 × n साइज, राइट। सो अब हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेगमेंट ट्री, ठीक है। सो हमने ये तो देख लिया है कि हमारा जो सेगमेंट ट्री होता है वो दिखता कैसे है, राइट, कि जो हमारी अलग अलग नोड्स होती हैं वो किस एरे को प्रदर्शित करती है या फिर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो हमारे एग्जांपल में हमें सम चाहिए था, सो जो हमारी सबसे पहली नोड होगी जो कि रूट नोड होगी वो सम रिप्रेजेंट करेगी कौन से एरे का, पूरे एरे का, राइट। सो पूरे एरे का सम ये रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही जो मेरी लेफ्ट नोड होगी ये वाली, ये इसके जो सब एरे बना बेसिकली उसका हाफ पार्ट, फर्स्ट हाफ, वो रिप्रेजेंट करेगा सम फ्रॉम 0 to 3। ऐसे ही जो उसका राइट पार्ट होगा सम फ्रॉम 4 to 7, दैट इज 25, वो रिप्रेजेंट करेगा, राइट। फिर हमारा जो 14 का लेफ्ट चाइल्ड होगा वो होगा सम फ्रॉम 0 to 1। बेसिकली ये जो सेगमेंट ट्री की नोड्स है ना, ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है ऑफ दैट सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट ट्री नाम ही ऐसे बना है कि कोई सेगमेंट है और उसका हमने पेड़ बना दिया, राइट। सो पहले पूरा सेगमेंट था, फिर उसके दो बालक बने, ठीक है, उसके फर्दर दो बालक बने, और जो दो उसके बच्चे बने हैं तो उन बच्चों की क्या इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है जो कि मेरे प्रोग्राम में रिक्वायर्ड होगी, राइट। सो सम फ्रॉम 0 to 1 है, फिर सम फ्रॉम 2 to 3 है, ऐसी सम फ्रॉम 4 to 5 एंड सम फ्रॉम 6 to 7। फिर मेरे सिंगल एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। सो सिंगल एलिमेंट का सम तो सेम वही एलिमेंट हो जाएगा, राइट। सम फ्रॉम 0 0, सम 1 1, सम 2 2, सम 3 3, सम 4 4, सम 5 5, सम 6 6, सम 7 7। सो अब हम देखने वाले हैं बिल्डिंग अ सेगमेंट ट्री, ठीक है। अब हम इसे बिल्ड कैसे करेंगे, राइट। सो सबसे पहली बात ये बहुत ही सिंपल है, एंड वी यूज डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच टू बिल्ड द सेगमेंट ट्री, राइट। सो लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द कोड।
सो अब बिल्ड के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, राइट। सो सेगमेंट ट्री को बिल्ड करने से पहले हम सेगमेंट ट्री की डिक्लेरेशन कर लेते हैं, ठीक है। सो हम इसमें ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे कैपिटल N, जो कि डिनोट करेगा साइज ऑफ द एरे, और फिर उस साइज ऑफ द एरे के रिलेटिव हम साइज ऑफ द सेगमेंट ट्री सेट करेंगे। तो कॉन्स्ट इंट कैपिटल N इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 प्लस 2, ठीक है। अब तो आप सीख ही चुके हैं कि 10 टू द पावर 5 या फिर किसी भी 10 की पावर को लिखने के लिए हम 1e टू द पावर 5 लिखते हैं। सपोज करो आपको 2 इंटू 10 टू द पावर 5 का एरे बनाना था, या फिर सपोज करो n को डिक्लेयर करना था 2 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो 1 की जगह यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, राइट। सो अभी तो हमें 1 ही चाहिए, सो इसको हमने डिक्लेयर कर लिया। और जो हम अपना ग्लोबल एरे बनाएंगे वो बना लेंगे इतने ही साइज़ का, सो इंट a कैपिटल N, और जो हम अपना ट्री बनाएंगे बेसिकली सेगमेंट ट्री, वो हम 4 इंटू कैपिटल N साइज़ का बना लेंगे, राइट। सो हमारा ट्री तैयार है। अब हम इसको बिल्ड करने का कोड देखते हैं वो कैसे लिखेंगे, राइट। सो बिल्ड करने के लिए हमारे को कुछ रिटर्न तो करना नहीं, सो इसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड, नाम है इसका बिल्ड। इसमें सबसे पहले हम जो इसका नोड होगा, राइट, पर्टिकुलर रिकर्शन वाले फंक्शन में, सो उसका नोड होगा वो हमने नोड के नाम से ले लेंगे, जो इसका एक आर्गुमेंट होगा, सो इंट नोड, राइट। और वो जो नोड एक रेंज, एक सेगमेंट डिनोट कर रहा होगा, वो उसका स्टार्ट और एंड भी यहाँ पे ले लेंगे, सो इंट स्टार्ट और इंट एंड, राइट। सो इनिशियली जो हमारा नोड आएगा वो आएगा 1, ठीक है। और जो 1 बेसिकली जो रूट नोड होता है वो क्या रेंज डिनोट करता है, 0 से लेके n-1 तक की, राइट। और ऐसे ही जब अंदर अंदर हम तोड़ते चले जाएंगे तो अपनी जो रेंज होगी उसको नोड के हिसाब से अपडेट करते जाएंगे, राइट। वो हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो हमारा बेस केस होगा वो ये होगा कि अगर मेरा स्टार्ट और एंड बराबर है, ठीक है, इफ माई स्टार्ट इज इक्वल टू माई एंड, ठीक है। वो हमने अपने सेगमेंट ट्री में देखा ही था, जब स्टार्ट और एंड बराबर था यानी वो लीफ नोड पे आ गया था, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, ट्री ऑफ नोड, ठीक है, इक्वल्स टू ए ऑफ स्टार्ट या फिर ए ऑफ एंड, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली लीफ नोड से जब हम इसके बेस केस पे आ जाएंगे तो हम लीफ नोड की वैल्यू सेट कर देंगे उसके एरे एलिमेंट के बराबर, क्योंकि वो उसके ही बराबर थी सम वाले केस में, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। और अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड नहीं है तब हम क्या करेंगे, अपना सिंपली डिवाइड एंड कॉन्कर। और डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे करते हैं, मिड निकालते हैं, ठीक है। सो इंट मिड इक्वल्स टू वो आ जाएगा स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, ठीक है। हमने इसका मिड ले लिया, मिडल एलिमेंट, बेसिकली स्टार्ट और एंड का मिड ले लिया। और फिर हम क्या कॉल कर देंगे, हम बोलेंगे कि भाई तू पहले मेरे को लेफ्ट चाइल्ड बना के लिया और इसका राइट सब ट्री बना के लिया, तब जाके मैं इसको बिल्ड कर दूंगा। कैसे, सो बिल्ड 2 इंटू नोड, ठीक है। तो लेफ्ट चाइल्ड का जो बेसिकली नोड का नंबर होगा वो हो जाएगा 2 इंटू नोड, ठीक है। ये हम बाइनरी ट्रीज में देख ही चुके हैं, राइट। और उसकी जो रेंज हो जाएगी, उसकी जो सेगमेंट की जो रेंज वो डिनोट करेगा वो करेगा फ्रॉम स्टार्ट टिल मिड, ठीक है। और जो उसका राइट चाइल्ड हो जाएगा, राइट, तो उसको भी हम कह देंगे तू राइट अपना सब ट्री बिल्ड कर ला। उसके लिए हम लिखेंगे 2 इंटू नोड प्लस 1, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, मिड प्लस 1 से लेके एंड तक, राइट। और जब वो मेरा बिल्ड करके ले आया, डिवाइड एंड कॉन्कर का क्या मतलब था कि पहले हमने डिवाइड किया, हमने बोला तू पहले लेफ्ट बच्चा बना ले, फिर हमने बोला तू राइट बच्चा भी बना ले। और जब तूने ये दोनों बच्चे बना लिए, ठीक है, और अपनी जो 2 इंटू नोड और 2 इंटू नोड प्लस 1 की वैल्यू तूने अपडेट कर दी, उससे मैं अपनी ट्री ऑफ नोड की वैल्यू अपडेट कर दूंगा। वो कैसे, ट्री ऑफ नोड इक्वल्स टू ट्री ऑफ 2 इंटू नोड प्लस ट्री ऑफ 2 इंटू नोड प्लस 1, राइट। अब क्योंकि ये सम का प्रोग्राम था तो इसमें हमने ट्री ऑफ नोड इक्वल टू ट्री ऑफ 2 इंटू नोड प्लस ट्री ऑफ 2 इंटू नोड प्लस 1 लिखा। अगर ये मैक्स का होता तो यहाँ पे हम प्लस की जगह मैक्सिमम ऑपरेशन ले लेते, ठीक है। सो ये वाली लाइन हम जनरली चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। सो ये था आपका बिल्ड का कोड, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है जैसे कि आपने देखा, राइट। सो अपने मेन फंक्शन में हम एरे इनपुट ले लेंगे। सो एरे इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम एरे का साइज डिक्लेयर कर लेते हैं। सो इंट n सीन n, फिर एक फॉर लूप लगा के इसके एलिमेंट्स इनपुट ले लेंगे। सो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस सीन ai, राइट। तो जब हमने इसको इनपुट ले लिया, इसके बाद हमारा क्या काम बचता है, बस बिल्ड करना। सो बिल्ड करने के लिए सिंपली हम लिख देंगे बिल्ड, और इसकी जो स्टार्टिंग नोड है वो है 1, और 0 से इसका सेगमेंट शुरू होता है, और 1 नोड कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके n-1 तक की, राइट। सो जब हम इसके बिल्ड फंक्शन में ध्यान से देखिए कि
जब ये नोड 1 थी और हमने अंदर ही उसको 2 इंटू नोड से जब फिर से कॉल किया रिकर्सिवली, तो वो 1 की 2 हो गई नोड, क्योंकि नोड में 1 डालोगे तो 2 इंटू 1 इज 2, और उसकी जो रेंज हो जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, स्टार्ट से मिड तक की, ठीक है। सो जो आपके ये 3 पैरामीटर्स हैं, नोड, स्टार्ट और एंड, ठीक है, इनका फंक्शन आपको समझ में आ गया क्या है, ये क्या डिनोट कर रहे हैं। सो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, जो हमारा नोड है वो बेसिकली ट्री की नोड रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्टार्ट और एंड है वो नोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज है, सेगमेंट है, उसकी वैल्यूज डिनोट कर रहे हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है वो वाली नोड, ठीक है। सो हमारा बिल्ड हो चुका है, राइट। सो जो हमारा ट्री बिल्ड हुआ है, एक बार उसे आउटपुट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, राइट। सो फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन मान लीजिए हम 15 तक करते हैं, राइट। सो i प्लस प्लस सी आउट ट्री ऑफ i, राइट, एंड l। सो लेट्स सेव आवर कोड, इनपुट ले लेते हैं। हमारे इनपुट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, एरे में 8 थे, और एरे के एलिमेंट्स क्या थे, 5 3 2 4 1 8 6 10, राइट। सो इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, जो हमारी रूट में एलिमेंट था वो 39 आ गया, है ना, उसका लेफ्ट चाइल्ड आ गया बेसिकली 2 इंटू 1, वो उसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा 14, और उसके बाद जो उसका राइट चाइल्ड है उसकी वैल्यू हो गई 25, एंड सो ऑन, राइट। सारे ट्री की वैल्यूज आ गई, तो हमारा ट्री तो बिल्ड अच्छे से हो चुका है, राइट। आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया है। तो ऐसे ही कोडिंग करते रहिए, अपनी कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करिए, नए नए एल्गोरिथम सीखिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड लक, टाटा, बाय बाय।